नमस्कार, मेरा नाम है अर्जुन गुप्ता और आप देख रहे हैं समाचार हाईवे। अभी उपस्थित हूँ पटना गांधी मैदान में और यहाँ पे शिक्षक अभ्यर्थी जो है अपनी मांगों के लेकर पहुँचे हुए हैं, एकत्रित हुए हैं। यहाँ पे उपस्थित तमाम शिक्षकगण से बात करेंगे और जानेंगे कि ये शिक्षक अभ्यर्थी की क्या कुछ मांगे हैं। हमारी मांग है नीतीश कुमार से, अब लास्ट उम्मीद उन्हीं से है कि वही बोलते हैं लड़की पढ़ाओ लड़की बचाओ। तो प्लीज़ आप हम लोग को स्टेट अपीयरिंग को मौका दीजिए। हम लोग का फॉर्म 2 महीना पहले भरा चुका है, लेकिन अभी तक कोई उसका ऑफिशियली नहीं आया है कि एग्ज़ाम कब होगा। एग्ज़ाम ले लीजिए या फिर अपीयरिंग को बैठने का मौका दे दीजिए। बस आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं माननीय नीतीश कुमार, प्लीज़ प्लीज़ आप ही सुनते हैं लड़कियों का, हमें बस आप ही पे भरोसा है, क्योंकि सम्राट चौधरी हम लोग का बात नहीं सुने। वो दिलासा दिलाते हैं, झूठ बोलते हैं, बहुत झूठ बोलते हैं। पता नहीं कैसे सत्ता में आ गए। इससे अच्छा तो तेजस्वी यादव था, जो बोलता था वो करता था, लेकिन ये बस झूठ बोलते हैं, झूठ झूठ झूठ। सम्राट चौधरी ने कितने बार आश्वासन दे चुके होंगे? लगभग वो 4 बार दिए हैं, लेकिन बस झूठा आश्वासन दिया ना। सच्चा आश्वासन देते तो अब तक काम करते, कुछ नहीं काम कर रहे छात्रहित में, बस बोल रहे हैं। ऐसे क्या होगा? हम लोग डेली रोड पे आए, कितना मुश्किल से आते हैं, भाड़ा खर्चा करो, किसी से पैसा मांग के आते हैं यहाँ तक। वो छात्रहित में कुछ नहीं कर रहे, बस बोलते हैं करेंगे। एक बार तो क्या बोलते हैं कि वो मिलना भी नहीं चाहते, सीधा बोलते हैं कि हम नहीं, अगले बार आएगा तो उसमें दिया जाएगा। ये कौन सा मतलब हुआ? आप बोल करके शुरू में बोले हाँ देखेंगे, दूसरा बार में भी बोले कि देखेंगे, और लास्ट में क्या बोलते हैं? स्टेट अगस्त वाला वैकेंसी आ रहा है ना, उसमें तुम लोग क्यों ऐसे कर रही हो, क्यों ऐसे कर रही हो, ऐसे बोलते हैं। वो बात सुनते ही नहीं हम लोग का, जबकि सुबह से शाम तक उनका वेट करते हैं रोड पे खड़ा होकर के कि 2 मिनट में बात सुनेंगे। उनका गार्ड भी नहीं सुनता, उनका गार्ड तो धक्के मार के हटा देता है। हम लोग को ऐसा लगता है कि कीचड़ का नाली है, हम लोग चरवाहा भी डाले से पढ़े। इतना नॉलेज होते हुए, सारा डिग्री मेरे पास है, हमने मैट्रिक किया, इंटर किया, सारा सीबीएसई से किया, हमने ग्रेजुएशन में भी हमने बीएससी मैथ्स ऑनर्स लिया। ये चल करके कि आगे होकर के मैथ का टीचर बनेंगे, लेकिन ये लोग मौका नहीं दे रहे। मौका हम बस मांग रहे हैं, प्लीज आप झूठा दिलासा मत दिलाइए। बहुत गुस्सा आता है, नहीं तो आपके नाम पे आप सुसाइड कर रहे हैं, समझ जाइए। क्या हमारी सरकार इतनी बहरी और गूंगी हो चुकी है कि एक लड़की जो है इस तरह के बातें करने पे मजबूर हो गए? किस तरह से रो रही है? कुछ मांगे? हमारी मांगे है कि एज रिलैक्सेशन दिया जाए, ताकि आज हमारे फॉर्म का अंतिम डेट है और हम भी फॉर्म भर सकें। एज में छूट नहीं दिया जाएगा तो हमारा पूरा 4 साल में जो हमने बीएड किया, सीटेट पास किया, स्टेट पास किया, और इतना रिलेटिव से पैसा लेकर, बीएड का तो फी मालूम है कि बहुत हाई है, तो हम लोग ने रिलेटिव से पैसा मांगकर बीएड किया है। एक गृहस्थी औरत जो अपने परिवार को, अपने बच्चों को देखते हुए रात के जग कर हम लोग पढ़ाई करते हैं, और जब हमारा सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी नहीं निकला तो हमारी सरकार से यही गुहार है कि आज 23 तारीख अंतिम डेट है, एज में छूट दिया जाए ताकि हम फॉर्म भर सकें और परीक्षा में बैठ सकें। आप लोग पहले भी कई बार जो है बैठक की है, कई बार जो है सम्राट चौधरी जी से बातचीत हुई है, तो क्या कुछ आश्वासन मिला और क्या वो आश्वासन पे अपने उतरे? वो सिर्फ आश्वासन पर क्या उतरेंगे? उनके पास जाइए तो यहाँ तक मिलने के लिए भी तैयार नहीं रहते, और खाली मिलते भी है तो होगा होगा, कब तक होगा? आज तो हमारा लास्ट डेट है, तो बताइए हम क्या करें? जब एज में छूट नहीं दिया जाएगा तो हम किसी चीज़ में अप्लाई नहीं, किसी अदर विभाग में भी अप्लाई नहीं कर सकते। तो इतना जो हम लोग मेहनत करके, पढ़ाई लिखाई करके, घर गृहस्थी देखते हुए यहाँ तक पहुँचे, तो हम लोग क्या करें? हमारी गृहस्थी कैसे चलेगी? हम लोग जैसे 1.5 लाख स्टूडेंट है जो ओवर एज है, तो सरकार से यही गुहार कर रहे हैं कि हमारा एज में छूट दिया जाए। अपने आश्वासन दिए हैं, उस पर खड़े उतरेंगे? उनको तो देना ही पड़ेगा, एज में छूट देना ही पड़ेगा। यदि नहीं एज में छूट देंगे तो हम लोग का तो लाइफ बर्बाद होगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम हम लोग भी वोट नहीं देंगे, और वो अभी अपनी कुर्सी समझ ले, उनका कुर्सी का क्या होगा। क्या नाम हुआ और कहाँ से? मेरा नाम सुमन कुमार हुआ, मैं वैशाली जिला से बिलोंग करता हूँ। हम लोग सरकार से यह विनती करते हैं कि हम लोग स्टेट 2012 में पास हुए, सोशल साइंस मेरा विषय था, लेकिन 38 जिला हम लोग अप्लाई किया, कहीं नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्या कारण है? उसमें यही कारण था कि जो बीएड किए हुए था उसको हुआ, और जो बीएड नहीं किए हुए था उसको नहीं हुआ। उसके बाद जो एससी एसटी और हरिजन था उसको बिना बीएड के भी लिया गया। उसके बाद हम लोग 2013 में फिर बीएड करके आए तो सरकार के पास सीट ही नहीं था। वो सीट, उसके बाद हम लोगों को 500 कभी 200 सीट निकलता था, और 38 जिला हम लोगों से अप्लाई करवाया जाता था, लेकिन उस समय कोई, और उसके बाद कैंसिल कर दिया जाता था, कोई बहाली नहीं होता था। हम लोग कम से कम 2 लाख से 3 लाख बहाली सिर्फ अप्लाई करने में, फोटो कॉपी और जीरोक्स और फाइल में खर्च कर चुके हैं। सरकार से क्या कुछ मांगे आप? सरकार से यही मांग है कि हम लोग अब सोशल साइंस में जब भागा दौड़ बढ़ गया है, तो हम लोगों को स्टेट 2023 में जब आप ले रहे हैं
उस समय हम लोग 23 में फॉर्म नहीं भर पाए, तो इस बार 24 में ले रहे हैं। इसमें हम लोगों को उम्र सीमा लगा दिया गया है। उम्र सीमा में सिर्फ हम लोगों को छूट मिल जाए तो हम लोग इस बार पास करेंगे। मेरा साइकोलॉजी ऑनर्स है, उसमें कम भीड़ भाड़ है, आराम से हो जाएगा। आपकी क्या मांग है? मांग वही है कि 12 में जो बहाली हुआ सीधे उसके बाद 23 में बहाली हुआ, तो जो 11 साल का जो गैप हुआ उसका जो ढेर का ये लैप्स कर गया। तो हम लोग का यही मांग है कि अगर सरकार पहले बहाली लाती तो हम लोग आज कहीं ना कहीं कोई स्कूल में टीचर होते। तो कम से कम आज ये सरकार से मांग है कि जो बहाली आ रही है उसमें हम लोग बैठने का मौका दे सरकार। हम यही मांग है हमको। पहले कभी आप लोग की बैठक बैठे हैं T1 में T2 में बैठे हैं, लेकिन जब बैठते हैं ना तो आगे टेंशन रहता है कि आगे मौका देगा कि नहीं देगा। अब 20 दिन तैयारी क्या हो पाएगा। 2-3 नंबर छूट जाते हैं हमेशा। कि हम एस्टेट 19 के कैंडिडेट हैं और एस्टेट 19 के बारे में सभी को पता है कि उसमें मेरिट नंबर लिखा गया था सर्टिफिकेट में, और सबको यही बताया भी गया था शिक्षा मंत्री से, दोनों शिक्षा मंत्री से, कि आप लोग मेरिट में है, आपका नियोजन हो जाएगा। प्रत्येक 1 महीना 2 महीना में नियोजन का बात हो रहा था, लेकिन अचानक BPSC TRE 1 के पहले बता दिया गया कि नहीं, आप लोग क्वालिफाइड हैं, मेरिट में नहीं है। और अचानक 1 महीना के अंदर में सारा प्रक्रिया पूरा करके एग्ज़ाम ले लिया गया। तो आप ही बताइए, क्या 1 महीना में एग्ज़ाम का तैयारी हो सकता है, वो भी वैसा क्वेश्चन जो GRF लेवल का हो या UPSC लेवल का हो, जिससे चलते हमारा 46 आया, 48 में क्वालिफाइड हुआ था। तो आज के डेट में हम एक ही बार भर पाए, उसका मौका नहीं लगा। तो सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि 10 साल का हमको मौका मिले, और वो जो सरकार का जो गलती है, नाकामी है कि 12 के बाद सीधा 23 में जवाब देने का काम जो किए हैं, वो नाकामी हम लोग के ऊपर ना थोपे, हम लोग को मदद करे, दया कर दे।